दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीचर का वैकेंसी निकला है। वैसे तो योगी सरकार ने बहुत सारा स्कूल बंद कर दिया, जिसमें ये कह के बंद कर दिया कि बच्चे कम जा रहे हैं। योगी सरकार पर शिक्षा को लेकर विपक्ष का हमला, स्कूलों का विलय और बंद होने के फैसले पर बड़ा विवाद। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय, मर्ज और कम छात्र संख्या वाले कुछ विद्यालयों को बंद या समायोजित किए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी और छोटे बच्चों को दूर स्थित स्कूल जाना पड़ेगा। दूसरी ओर योगी सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि राज्य में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, आखिर बच्चा उतना दूर कैसे जा पाएगा? इसलिए योगी सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी जैसा दावा तथ्य के रूप में स्थापित है। यह एक राजनीतिक आरोप है, जबकि सरकार इसका खंडन करती है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी निकला है उत्तर प्रदेश में। यूपी में टीजीटी और पीजीटी समेत 23,899 पदों पर शिक्षक भर्ती जल्द। यूपी ईएसएससी को मिला है अधियाचन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 23,899 2026 की बात है नई पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। टीजीटी के 17,140, पीजीटी के 2,615 और सहायक अध्यापकों के 897, कुल 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन यूपीईएसएससी को भेज दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4,512 सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 23,899 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशक ने प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक टीजीटी के 17,740, प्रवक्ता पीजीटी के लिए 2,615 और संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापकों के लिए 897, कुल 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सोमवार को भेज दिया है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने एडेड हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1172 और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1475 पदों पर अधियाचन चयन आयोग को भेजा था। इस प्रकार कुल 23,899 पदों के रिक्त पदों की सूचना चयन आयोग को मिल चुकी है। आयोग के स्तर से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। प्रवक्ता समाजशास्त्र और भूगोल की मुख्य परीक्षा के लिए 2,733 सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्य की इंटर कॉलेज में 13 विषयों की प्रवक्ता भर्ती 2025 के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के 2 विषयों समाजशास्त्र और भूगोल का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया है। सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार समाजशास्त्र विषय में पंजीकृत 31,116 अभ्यर्थियों में से 9,430, जबकि भूगोल में पंजीकृत 23,951 अभ्यर्थियों में से 11,378 उपस्थित थे। प्रवक्ता समाजशास्त्र पुरुष शाखा में 13 महिलाएं शाखा में 44 और स्पर्श दृष्टिबाधित राज्य की इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 6 रिक्तियाँ, जबकि प्रवक्ता भूगोल पुरुष शाखा में 38
एवं महिलाएं शाखा में 26 रिक्तियां हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर समाजशास्त्र की 73 रिक्तियों के सापेक्ष 806 अभ्यर्थियों तथा भूगोल में 64 रिक्तियों के सापेक्ष 1927 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं करने के कारण कतिपय श्रेणियों में निर्धारित संख्या में कम अभ्यर्थी सफल हैं। मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम एवं ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अलग से सूचना दी जाएगी। कंप्यूटर सहायक भर्ती की टंकन परीक्षा 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सहायक के 14 पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा में सफल 169 अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की हिंदी टंकन परीक्षा में 18 अगस्त को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। उप सचिव राजेश कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए कृति देव 0-10 टंक के साथ साथ मंगल फ्रंट के इनस्क्रिप्ट टंकन का भी विकल्प रहेगा। 6 फरवरी को प्रयागराज और लखनऊ के 49 केंद्रों पर आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में पंजीकृत 21,276 अभ्यर्थियों में से 7,898 सम्मानित हुए थे। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी भर्ती का साक्षात्कार 19 और 30 को है। दुग्धशाला विकास विभाग में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के 6 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 29 और 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगा। इसके लिए पिछले साल विज्ञापन जारी हुआ था। आयोग के सचिव प्रमोद कुमार के अनुसार साक्षात्कार कार्यक्रम की विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये है उत्तर प्रदेश की सफलता की कुंजी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2027 में चुनाव है विधानसभा का, और उसी के मद्देनजर रखते हुए ये कुछ कर सकती है। हालांकि आप जानते हैं दलित पिछड़े आदिवासियों का ये सरकार नहीं है। दलित पिछड़े आदिवासी इससे खफा रहता, मुसलमान भी। ये ध्रुवीकरण का, बांटने का राज करता है, बात करता है। ये इंसान में भरोसा नहीं करता है। ये ऊंच नीच में भरोसा करता है, बड़े जाति छोटे जाति पर भरोसा करता है। सोचिए भारत में लोगों के दिमाग में कितना जहर घुरा हुआ है जाति के प्रति। एक सीढ़ी नुमा जैसा जाति है, एक जाति ऊपर है, उसके नीचे है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे है, लेकिन तब भी उसे खुश होता है कि मैं तुमसे तो ऊपर हूँ। योगी जी ने एक बार बोला था कि मैं फलाना जाति से हूँ, गर्व करता हूँ। तो सोचिए उस देश का क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा। आप जिसे चुन के भेजते हैं वो आपको प्रताड़ित करने वाली भाषा बोलता है। वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब देख रहे हैं न्यूज़ हर्बल। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।